औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म अरूज़ सीखने वालों को खुशामदीद। ये प्रोग्राम और चैनल आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। इससे फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया आपका प्रोफेसर खिज़रबास। इब्तदाई इल्म अरूज़ के सिलसिले में सबक नंबर 19 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है फ़ाइलुन फ़ाइलुन यानी दो बार फ़ाइलुन। पिछले सबक में हमने फ़ाइलुन का आहंग पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि अगर दो बार फ़ाइलुन लगाया हो तो उसका क्या आहंग बनता है। सबका वाक़फ़ियत हम दोहराते हैं। गुज़श्ता सबक में हम फ़ाइलुन के वज़न और इस वज़न पर अल्फाज व मुरक्कबात पर बहस कर चुके हैं। इस सबक में हम दो बार फ़ाइलुन के वज़न पर आने वाले मुरक्कबात पर बहस करेंगे और ये फ़ाउलुन से भी ज़्यादा आसान है। एक मिसरे में दो बार फ़ाइलुन बहरे मुतदारिक का एक आहंग है जिसे बहरे मुतदारिक मुरब्बा सालिम कहा जाता है। मुसम्मन में 4 बार होता है और मुरब्बा में 2 बार होता है। लें जनाब, फ़ाइलुन फ़ाइलुन क्या है। फ़ाइलुन को डबल कर लें तो फ़ाइलुन फ़ाइलुन बन जाता है। फ़ाइलुन एक बुनियादी वज़न है। अगर इसको 2 बार दोहराया जाए तो इसकी तरतीब कुछ यूँ बनेगी। फ़ा ए लुन, फ़ा ए लुन, यानी 2 1 2 2 1 2। 2 का मतलब हिजाए बुलंद और 1 का मतलब हिजाए कोता। फ़ाइलुन फ़ाइलुन के वज़न पर अल्फाज व मुरक्कबात। ऐसे तमाम अल्फाज व मुरक्कबात जो 10 आवाज़ों पर मुश्तमिल हों। लफ्ज़ तो खैर इतना बड़ा नहीं होता, 10 आवाज़ों वाला मुरक्कबात ही होते हैं। और उनकी हरकत की तरतीब में पहली आवाज़ मुतहरक, दूसरी साकिन, तीसरी और चौथी मुतहरक, पाँचवीं साकिन, छठी मुतहरक, सातवीं साकिन, आठवीं और नवीं मुतहरक और 10वीं साकिन हो फ़ाइलुन फ़ाइलुन के वज़न पर समझे जाते हैं। यानी अगर आप फ़ाइलुन फ़ाइलुन के वज़न पर बामानी मुरक्कबात बना लेते हैं और 2 मुरक्कबात को जोड़ के आप एक मिसरा बना लेते हैं तो यूँ समझ लें कि आपने मुरब्बा सालिम में एक शेर कह लिया। और अगर एक मिसरा आपने बनाया है तो फिर वो एक मिसरा आपका हो गया। लो जी, अल्फाज व मुरक्कबात में इसकी मिसालें देखिए। फ़ाइलुन फ़ाइलुन, फ़ाइलुन फ़ाइलुन को क्या कहना है ये देखिए। इसका आहंग फ़ा ए लुन, फ़ा ए लुन। अब देखें, चल मेरे साथ चल। चल फ़ा हो गया, में आइन हो गया, रे क्या हो गया, लुन, यानी चल मेरे साथ चल। अब साथ चल जो है ये दूसरा फ़ाइलुन है, यानी हमने को इकट्ठा पढ़ा तो क्या हुआ, चल मेरे साथ चल। अब इसको 2 बार पढ़ लेंगे तो ये 4 बार फ़ाइलुन हो जाएगा। चल मेरे साथ चल, चल मेरे साथ चल। और इससे जो बहर बनती है वो बड़ी मुतरन्नम बहर है और बड़े सुर में जो है ये गाई जाती है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को तो आपने सुना ही होगा। तो उनकी जो मशहूर तरीन कवाली है आफरी आफरी, तो ये इसी बहर में है। आफरी आफरी जो है ये इसी बहर में है। पूरी जो आफरी आफरी जो है ये फ़ाइलुन के वज़न पे है और वो 4 बार आफरीन कहता है तो वो बहरे मुतदारिक मुसम्मन सालिम में जाके बनती है ये कवाली। अब देखें आगे, जाने मन जाने जां, जाने मन जाने जां। अब जाने मन एक फ़ाइलुन है, जाने जां दूसरा फ़ाइलुन है। ये देखिए आपके सामने तकसीम किया हुआ है। रह गए तुम कहाँ, रह गा ए। अब रह जो है फ़ा हो गया, गा क्या हो गया, आइन हो गया गाफ, और हमज़ा बड़ी ये ए जो है ये लुन हो गया। और फिर तुम कहाँ, नून गुन्ना वज़न में नहीं आता। सोच लो फिर से तुम, सोच लो फिर से तुम, सोच लो, सोच लो फ़ाइलुन हो गया। फिर से तुम, अब से का ये जो वज़न में नहीं आ रहा था उसको हमने गिरा दिया तो क्या हुआ, सोच लो फिर से तुम। अब चलें साथ हम, अब चलें में क्या हुआ, नून गुन्ना वज़न में नहीं आता इसलिए उसको लिखा ही नहीं गया। आगे देखें, एक और सफ़ा देखें मिसालों का।
ये 5 मिसालें पीछे हुई और 5 आगे आ गई, तो टोटल 10 मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ। आ भी जा। अब ये अगर थोड़ा सा देखें तो ये मिसरों में आहंग भी है और एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी होते हैं। इनको ज़रा हम एक साथ पढ़ के देखते हैं। आ भी जा तू कहाँ छुप गया, तेरी यादों में हम अपनी जान से गए, चैन भी खो गया। तो ये आज़ाद नज़्म है। अब और इसको देखें, इसमें काफ़िया नहीं है, तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आज़ाद नज़्म की एक किस्म है कि आज़ाद नज़्म की 3-4 किस्में होती हैं, उनमें से ये जो है इसमें सिर्फ काफ़िया नहीं है, बाकी सब कुछ है, वज़न मौजूद है और बहर को भी नहीं तोड़ा गया। तो बताएंगे आपको कि आज़ाद नज़म की कितनी किस्में होती हैं और नसरी नज़म किस किस्म में आती है। तो अब देखें, आ भी जा। अब आ फ़ा के वज़न पे और भी का ये हमने गिरा दिया, ये आइन के वज़न पे आया, और जा जो है लुन के वज़न पे, और यही फिर आगे रिपीट हो गया। और तू कहाँ छुप गया, अब तू फ़ा के वज़न पे आ गया, और कहाँ का काफ जो है ये इनके वज़न पे आया, और हाँ जो है नून गुन्ना तो वज़न में नहीं शुमार होगा, ये लुन के वज़न पे आया। और छुप गया, छुप ये फ़ा के वज़न पे आया, और गाफ जो है ये इनके वज़न पे आया, और ये अलिफ या जो है ये लुन के वज़न पे आया है। और तेरी यादों में हम, और ते री यादों। अब ते री जो है ये क्या किया हमने, इसको वज़न में शुमार नहीं किया इसके ये को, क्योंकि ये वज़न में नहीं आ रहा था और गिराने की इजाज़त मौजूद है हमारे पास। यादों, अब दो में नून गुन्ना वज़न में नहीं होता, शुमार ही नहीं किया जाता उसको, और मैं का नून गुन्ना वज़न में शुमार नहीं होता, ये को हमने गिरा दिया तो मीम सिर्फ बच गई, मीम के नीचे ज़ेर, तो ये आइन के वज़न पे आ गया, और हम ये लुन के वज़न पे आ गया। और अपनी जहाँ से गए, अपनी नून नी का जो है ये हमने गिरा दिया, और जहाँ का नून गुन्ना वैसे शुमार नहीं होता, और से गए ये देख लें ये फ़ाइल उनके वज़न पे है। और चैन भी खो गया। अब चैन चे बड़ी ये चे जो है फ़ा के वज़न पे आया, और आइन के वज़न पे नून आ गया, और लुन के वज़न पे भी आ गया। चैन भी खो गया, खो फ़ा के वज़न पे आया, और इसके बाद गाफ ये अलिफ या गया, ये किस वज़न पे आया, ये आ गया खैर से इसके फ़ाइल उनके वज़न पे। अब देखें आज का मशकी काम, फ़ाइल के वज़न पर कम अज़ कम 50 अल्फाज व मुरक्कबात लिखें। तो ये आपका मशकी काम होगा, और अगले सबक में हम इंशाअल्लाह बहर मुतदारिक मुसम्मन सालिम के बारे में पढ़ेंगे, यानी 4 बार फ़ाइल जिसके एक मिसरे में होता है। ये मेरा व्हाट्सएप रब्ता नंबर है आपके सामने, अगर रब्ता करना चाहें, कोई सवाल आपके जहन में हो। और हमारा सबक नंबर 19 इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया आपका। खैर का प्रोफेसर खिदर अब्बास इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।